नमस्ते प्यारे भक्तों, कभी सोचा है कि आपको कोई दिव्य उपहार मिले? में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक शांति और दिव्य कृपा भरने के लिए हैं। आज हमारे प्यारे फॉलोअर्स के लिए एक स्पेशल गिव अवे है। भगवान कृष्ण, शिव या हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां, पवित्र ग्रंथ जैसे भागवत गीता, रामायण या सुखमणि साहिब और रुद्राक्ष या चंदन की माला जैसे पवित्र सामान पाइए। भाग लेना बहुत आसान है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव या राधे राधे लिखो। एक स्पेशल स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए अंत तक बने रहे। हम अगले वीडियो में एक पवित्र तरीके से विजेता की घोषणा करेंगे। यह गिव अवे सिर्फ गिफ्ट्स के बारे में नहीं है, यह आप सभी के प्रति हमारे प्यार और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। वर्तन है, हिंसा नहीं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त। जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें। अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे। 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो। सब उठकर चिंतन में लग जाएं तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं। कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं।
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना में पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिसने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे। उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों को प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो। किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है, ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वो इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वो लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुआ, सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपदेश युद्ध वालों के लिए था। अर्जुन के समक्ष तो सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः ये अंतर्देश की लड़ाई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों-ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, विजातीय प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, भयंकर आक्रमण करती है। उसका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है? इस पर कहते हैं, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले अचेतसः, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता, संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में।
जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है। यह स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं, आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर हैं तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः ये युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है, अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारक है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर अर्थात वस्त्र बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया था कि स्वधर्म को भी देखकर तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन, जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा कि राग